हेलो एंड वेलकम बैक फेलो ट्रेडर्स। सो मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास रेजिस्ट कर रहा है एंड यहाँ से ऊपर की तरफ रैली हो सकती है 20,265 तक। तो यहाँ से और 200 पॉइंट का हेडरूम है मार्केट को जाने के लिए। बट ये जो रहेगा लास्ट लास्ट लेग ऑफ रैली, ये हो सकता है कि फर्स्ट पहले थोड़ा डिप करके जाए या हो सकता है डायरेक्टली जाए, बट ये थोड़ा ग्रेजुअल रहेगा। इट विल नॉट बी दैट फियर जैसे ये ऑलरेडी हुआ है, उतना फियर्स ये रहने के चांसेस कम है। तो अब हम ट्रेड प्लान में ऐसे रख सकते हैं जैसे 19,900 का या 19,950 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं एंड टाइटली ट्रेल करिए। मार्केट अगर बाय चांस नीचे की तरफ आता है या लोअर लोज बनाना शुरू कर देता है, इन दैट केस हम लोग निकल जाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग ट्रेल करके यहाँ इस एरिया के करीब हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो ओवरऑल ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। मार्केट में मोमेंटम अभी भी अच्छा खासा मोमेंटम है, बट एक सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट में अगर बाई चांस वोलेटिलिटी होता है तो हमारा पुट स्टॉप लॉसेस में लॉस नहीं होना चाहिए पुट राइटिंग पोजिशन में। इसलिए थोड़ा सा दूर का पुट राइट करिए, जैसे 20,000 के नीचे 19,950 19,000 लेवल्स पे आप पुट राइट कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ एक करीब एक सेलिंग का स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं। एंट्री रहेगा 46,165 और स्टॉप लॉस रहेगा 46,361। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाके वापस से एक सेलिंग आ सकता है, तो पॉसिबल है ये एक ट्रेड अच्छा ट्रेड है। एंड जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी थोड़ा बाइंग है और यूएस मार्केट में अभी भी कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिख रहा नहीं है। जब तक यूएस जॉब क्लेम सब डेटा नहीं आ जाता, जब तक कोई मेजर डायरेक्शन नहीं दिख के आएगा, यूएस जॉब क्लेम अगर खराब आता है दैट वुड सिग्नल फर्दर सेलिंग। वो सेलिंग क्रिएट कर सकता है फर्दर ऑन द डाउनवर्ड साइड। और मेजर कोई सीपीआई डेटा वाज अ नॉन इवेंट एज एक्सपेक्टेड, कोई मेजर कुछ था नहीं बात करने के लिए। एंड दूसरा बात, यहाँ डाइवर्जेंस दिख रहा है क्लियरली, तो विच इंडिकेट्स कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है, अगर सेलिंग आना शुरू होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, विच इज रफली अराउंड 45,395। तो आप एक शॉर्ट ट्रेड अगर ओपन करते हैं 46,169, वी कैन कीप एडिंग आवर ट्रेड्स टिल 45,400 तक। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रफली 1:4 का मिलता है। बट यस, अराइवल इज वेरी हार्ड, वेरी फास्ट, सो इसमें फुल क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर रहा हूँ मैं, आई एम ट्रेडिंग विथ हाफ क्वांटिटी ओनली। एंड पुल बैक अगर आता है देन आई विल बी टेकिंग फ्यू लॉन्ग ट्रेड्स with a very tight stop losses at 45,300 levels। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे एनालिसिस में, ये दिख के आ रहा है कि अगर ये पूरी रैली में ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग 38% का रिट्रेसमेंट लेवल है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट अगर रिट्रेस होता है तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाई जोन एंड ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 38% में रिट्रेस होने के बाद वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। एंड उसके बाद फिर आता है 44,950 लेवल्स। बीच में कोई मेजर ट्रेड है नहीं। सो ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ है एंड ये सिग्निफिकेंटली सब सारे रिटेल ट्रेडर्स को दिख रहा है। एंड अभी सब जन जैसे डिप आएगा सब जन और बाई करेंगे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गिव अ वेरी फियर्स डाउनवर्ड मूव। जैसे ऊपर गया था वैसे नीचे भी आ सकता है, तो यहाँ एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड ओपन ओपन करके हम कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी ट्रेड बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि मिड कैप इंडेक्स है, जो कि ये दोनों जोन में बीच में फंसा हुआ है। जैसे ये जोन नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, अनदर राउंड ऑफ सेलिंग आ सकता है विच वुड टेक अस टू 83,050 लेवल्स आल्सो। तो बहुत अच्छा रेंज निकल के आ रहा है। एंड दिस जो सप्लाई आया था ऑन ट्यूसडे, ये सप्लाई अभी अगर इसके ऊपर जाता है देन दैट वुड नेगेट एंड ये फिर वापस और हायर हाई बनाते हुए जा सकता है। तो हमें कॉशियसली वेट करना है एट 9,100 लेवल्स। अगर 9,100 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है कल का डेट में, विच इंडिकेट्स कि ये फिर ये जो मोमेंटम आया था ये मोमेंटम फेक आउट था एंड फेक मोमेंटम फिर यहाँ से ऊपर की तरफ और आपको रैली करता हुआ दिख सकता है। तो आज मैं ओपन किया हूँ शॉर्ट ट्रेड विद अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 9,100। एंड लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए देयर आर कपल ऑफ स्टॉक्स। वन इज स्टॉक SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 591 एंड टारगेट आपका यहाँ तक रह सकता है 611 तक का टारगेट रख सकता है। और एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में यहाँ रेजिस्टेंस हिट हुआ है विच इंडिकेट्स कि मार्केट में अभी यहाँ से
दोनों साइड में मोमेंटम आ सकता है, एंड इस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है, दैट इज 10,020 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है, देन वी वुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स 10,030 लेवल्स. एंड थर्ड इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ, बट कल के डेट में अगर आता है इस दो लेवल्स पे, विच इज अ वेरी गुड लेवल्स फॉर फ्रेश शॉर्ट एंट्री. गुड एंट्री वुड बी 2570 with a stop loss of 2521. This would be very aggressive, so I'm planning to take short entry at only 2517 with a stop loss of 2521.35. सो ओवरऑल 3 ट्रेड प्लान्स है, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का, एक एक्सिस बैंक का, और एक SBIN का. एंड बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा ओनली एट 46,175. क्वांटिटी कम रखेगा बिकॉज मार्केट में मोमेंटम अपसाइड है और अराइवल भी फास्ट है. तो शॉर्ट ट्रेड अगर आप ओपन कर रहे हैं तो कीप अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 46,369. एंड हाँ, ये और एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा देर यहाँ टाइम स्पेंड करके फिर नीचे की तरफ आ सकता है. लेट इट बी, स्टॉप लॉस हिट होता है होने दीजिए, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाईली प्रोबेबल सिनेरियो कि यहाँ फेकआउट दे के मतलब फेक ब्रेकआउट दे के यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है. बट इट्स ओके, डू नॉट ट्राई टू एंटर दिस ट्रेड अगेन शॉर्ट ट्रेड, बिकॉज यहाँ से जो आ रहा है घूम के, इट इज अ क्लियर कट साइन कि मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है अपसाइड. तो नीचे आने दीजिए, फिर विल बी टेकिंग लॉन्ग ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस. तो यहाँ अगर फेकआउट स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो होने दीजिए, डोंट ट्राई टू एक्सटेंड योर स्टॉप लॉस. और स्टॉप लॉस को आप है ना हिट होने के बाद वापस से यहाँ नीचे आते तो डो नॉट एंटर फ्रेश शॉर्ट्स, जाने दीजिए. एट दिस पर्टिकुलर प्लेस विल बी एंटरिंग अ फ्रेश लॉन्ग ट्रेड. एंड फॉर द निफ्टी ऑल्सो जाने दीजिए, हेडरूम काफी है, तो निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है. बट विल बी नॉट राइडिंग थ्रू पुट राइटिंग, बट वेरी टाइटली विल बी cutting our puts if at all there is any sign of selling which is coming into play. That's it for today. Happy trading. Thank you for joining.